अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल हर जगह एक ही मौजू जो है वो ज़द आम है कि भाई कतर जो है उसका ऊपर इसराइल ने हमला किया। और जब इसराइल ने हमला किया तो इसराइल ने बड़ा अच्छा खासा हमला किया, यानी उस मुल्क की जो एक सॉवरेनिटी है उसको जो है चैलेंज किया गया है। अब कतर के बाद किस किस मुल्क का नाम लिया जा रहा है? अभी नेतन्याहू ने कल परसों एक तकरीर की, उसमें उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया। अच्छा, हमारे कुछ रिटायर्ड जर्नल, जैसे एक जर्नल हैं गुलाम मुर्तज़ा नाम है, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो बहुत ही बददिल आदमी है, बहुत ही छोटे उसका आदमी है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो वो शख्स यही कह रहा था कि जी पाकिस्तान को नहीं लड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो बददिली फैलाता है पाकिस्तानी कौम के अंदर कि वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। वो भाई कुछ नहीं होता है, जब आ जाए तो फिर देखना नहीं पड़ता, फिर तो लड़ना पड़ता है। और ऐसे जो बददिल लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो है कहा गया कि इनसे होशियार रहा जाए, तो वो मुझे जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहरहाल उसने पाकिस्तान का नाम लिया है और वो पाकिस्तान को हिट करने की कह रहा, तो सो बिस्मिल्लाह, हम हिंदुस्तान से नहीं डरे तो तुझसे क्या डरेंगे? तू है किस खेत की मूली? जितना तेरे पास है उतना हमारे पास भी है, बल्कि हम ज़्यादा ही तेरे से आगे होंगे 2-4 बातों में। दूसरी बात ये कि एक बात याद रखियो, तेरे पास असला हो सकता है, तेरे पास अमेरिका के जदीद असलाजात हो सकते हैं, लेकिन तेरे पास मर्द मुजाहिद नहीं होंगे, तेरे पास शहादत देने वाले लोग नहीं होंगे। हमारे यहाँ जब बेटा मरता है तो वो चकवाल का आदमी कहता है कि पहले ये बताओ मेरे बेटे ने सीने पे गोली खाई है कि कमर पे? अगर कमर पे खाई है तो मेरे घर पे लेके नहीं आना, अगर सीने पे खाई है तो लेके आओ। हम तो वो लोग हैं कि जो इस्तकबाल करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ढोल बजाते हैं कि हमारा बच्चा शहीद हो गया और हमारे बच्चे ने शहादत नसीब की है। और तुम्हारे यहाँ तो रोते हैं बड़े अजीब तरीके से, मेरे को तो आवाज़ निकालना भी नहीं आ रही जैसे आप रोते हो। तो हमारे यहाँ मरने से नहीं डरते, तुम्हारे यहाँ ज़रा सा एक हो, तुम पूरा गौल का गौल जो है नीचे घुस जाते हो। हमारे यहाँ जब कोई जहाज बम्बार्डमेंट करने आता है तो लोग छतों पे चढ़ चढ़ के देखते हैं, ओ कितना सोना जी, ओ अदा साई देखो, अदा साई ये क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे बहादुर लोग हैं, तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो जर्नलों को बिठाते हैं, गुलाम मुर्तज़ा क्या नाम था, ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए। ये आके बददिली फैलाते हैं। और भाई डरना नहीं है किसी से भी, अगर 2 वो मारेंगे तो एक हम भी मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 से ज़्यादा ही मारेंगे। और लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ये वो, भाई क्यों ना करें हेल्प, क्यों ना करें? हम एक उम्मत मुस्लिमा, बहुत से लोग आते हैं जी तुम उम्मत मुस्लिमा तुम कहते हो, दुनिया तो तुम्हें कहती है तुम्हारा। अबे भाई छोड़ो, वो उनका उनके साथ है। अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे मेरे अमाल पूछेगा या उनके पूछेगा, महल्ले वालों के? अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने क्या किया है। तुझे जब अल्लाह के रसूल ने एक पैगाम दे दिया था, उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा के लिए तूने क्या किया है? तो बहरहाल ये कुछ बददिल टाइप के जर्नल वर्नल आ जाते हैं और जो दिल को बड़ा छोटा करते हैं। वो खालिद चिश्ती साहब हैं एयरफोर्स के, मैं सलूट करता हूँ उन्हें। जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जोश बढ़ा के जाते हैं, दिल चौड़ा करके जाते हैं। वो हमारे अवान साहब हैं, वो आते हैं दिल बढ़ा के जाते हैं, चौड़ा करके जाते हैं। ये कुछ गद्दार हैं, इनको पिन पॉइंट किया मैंने, बड़े दिन से पिन पॉइंट कर रहा हूँ मैं इनको, कि जब भी आते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम में बददिली फैलाते हैं। गुलाम मुर्तज़ा कुछ करके है, वो मूछे ऊँचे भी हैं उनकी, बड़े अजीब से हैं, वो कान में लगाए रखते हैं, हेडफोन वगैरह घर से करते हैं अपने ज़्यादातर। तो बहरहाल ये है। दूसरी बात यह कि कतर में मीटिंग हो रही है, 15 को देखें क्या होता है, क्या सिलसिला निकलता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये महफिलें तो निशस्तन गुस्ताखन फरस्तन हो रही हैं। अबे भैया कुछ भी हो रही हैं, हो तो रही हैं ना, कम से कम हो तो रही हैं। इन्हीं में क्या पता अल्लाह मियाँ कोई निकाल दे कोई चीज़, तुम्हें क्या पता। वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक बात मुझे रह रह कर याद आती है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब, किसी ने कहा कि जी ये जो जमातें बन गई इनको ख़त्म होना चाहिए, तो डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा नहीं, जो बन गई है बनने रहने दो, वो अपने तरीके काम कर रही हैं।
अपने तरीक़े से काम कर रही, करने दो। जमात इस्लामी है, उलमा देवबंद है, अपना मौलाना इलियास कादरी हैं, बरेलवी टाइप के, जो भी है वो अपने काम कर रहे हैं, करने दो। तो भाई बात ये है कि जो हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, करने दे। अच्छा, दूसरी बात ये कि चाइना जो है वो भी बड़ा सख्त नाराज़ है जो कतर के ऊपर हमला किया इसराइल ने, क्योंकि इसराइल जो है वो बगल बच्चा है, लौंडा है अमेरिका का। तो चाइना को ये पता कि लौंडा। अब तो दूसरी बात ये है कि कतर ने जो है ना अब ये कह दिया कि जी हम नज़र षानी करेंगे अमेरिका की जो बेसिस हैं। अगर ये नज़र षानी हो जाती है तो फिर कौन है इस टाइम? रशिया तो अंगेज है जंग में, तो वो तो सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकता कतर को, तो कौन रह जाता है? चाइना और पाकिस्तान। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इतने मालदार मुल्क हैं, इनको यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए थी, इन्हें अपने लोकल लोगों को आर्मी में भर्ती करना चाहिए था। तुमने तो उनको खुद छू छक्का बना दिया है। वो तो हमारे यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ के तो छक्के भी अच्छे हैं, जो सिग्नलों पे जो भीख मांगते हैं, जो आते हैं, जिनको हम खुसरे कहते हैं या कोई, वो अच्छे, वो बड़े बहादुर हैं। हमारे जो खुसरे हैं, जिनको हिजड़े भी कहते हैं, वो ज़्यादा बहादुर हैं। तुम अरबों ने क्या कर दिया अपनी कौम में? तुम यार, अरब हम हैं, कुरैशी हैं, अभी तक हम किसी भी कुरैशी को देख लो, लड़ने मरने से पीछे नहीं हटता। एक तेरी माँ की, तेरी बहन की, एक सेकंड में माँ बहन एक निकाल के छुरी, और ये मार, ये कर, वो कर। तो भाई जो अरबों का जो खून है वो मरा नहीं है। हम अरब हैं, हमारा खून मरा नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमें जो है बिल्कुल बददिल कर दिया गया है हर चीज़ से। तो बात यह है कि भाई मुसलमानों को बैठना चाहिए, और तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर भी है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं जी अगर तुर्की पे हमला करा इसराइल ने तो नेटो लड़ने आएगी। नेटो आती है ठेंगा। हाँ, अगर कोई और क्रिश्चियन मुल्क होता, कोई और मुल्क होता, तो नेटो फौरन भागा आता। नेटो ने आना ठेंगा। ये तुम्हें यूज़ करते हैं, यूज़ करते रहेंगे, खाते रहो, पिलाते रहो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहरहाल लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसराइल को जो है होश के नाखून लेने चाहिए और मुज़ाकरात करके ये जो सिलसिला ख़त्म करें। 2 स्टेट का मान रहे हैं अभी मुसलमान, कहीं ऐसा ना हो कि इन 2 स्टेट से ही फिर जाए मुसलमान, फिर वो कहेंगे नहीं जी अब तो हमने इनको निकालना है यहाँ से। ये मामला भी आ सकता है। लेकिन ये कि होश के नाखून लें। और दूसरी बात ये कि दुनिया से अमेरिका की जो हेजमनी है वो ख़त्म होती जा रही है, जो उनकी बादशाहत है। अब चाइना जा रहा। अब चाइना की एक खबर सुन लो कल की, कि चाइना ने जो इनके बाउंड्स थे अमेरिकन, उनको बेचना शुरू कर दिया है, उनके डॉलर्स निकालना शुरू कर दिए, और बहुत बड़ी मिकदार में सोना खरीद रहा है चाइना। सोने का बड़ा खरीदार है इस टाइम चाइना, पूरी दुनिया से सोना उठा रहा है। तो लाजमी बात है कोई ना कोई तो मामलात होंगे। दूसरी बात रही पाकिस्तान, बहुत से लोग कहें जी वो इसराइल आ सकता है, पाकिस्तान क्या करेगा? अबे तो पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं कि वो पाकिस्तान क्या करेगा? बेटा वो तो टाइम विल टेल यू, वो तो वक्त बताएगा। तो हम क्या अभी से अपने पत्ते खोल के रख दें दुश्मन के सामने कि तू ये करेगा तो हम ये करेंगे, ताकि वो पहले से ही होशियार हो जाए? अबे इंडिया ने हमारे पे करा, हम चुपचाप बैठे हुए देखते रहे, घूरते रहे, घुर्राते रहे। जब हमने बोला कि अब पानी सर से गुजर गया है, फिर देखा झपट्टा मारा फजर की नमाज के बाद, बुनियानुल मरसूस जो अटैक किया, कैसा किया? इंडिया ने घुटने टेके नहीं टेके? तो बात ये है कोई इसराइल कोई वो नहीं है, अमेरिका नहीं है यार, क्या तुम बात कर रहे हो? अमेरिका भाग गया यमन से डर के, अपने बेरी बेड़े बचा के। उसको ये खतरा था कि मेरे बेरी बेड़े तबाह ना हो जाए। तो यमन के पास तो कुछ था ही नहीं, तो पाकिस्तान के पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो इसराइल जो है वो पाकिस्तान से कैसे नबर्द आजमा हो सकता है? हाँ, साजिशें कर सकता है। कुछ गद्दार, वो है ना मोहम्मद अली की फिल्म टीपू सुल्तान, जिसमें हैदर अली, जिसे मोहम्मद अली कहता है, हैदर अली बनाता है, कहता है फरंगी तेरी खुशकिस्मती ये है कि तूने हमारे यहाँ कुछ गद्दारों को जो है ढूंढ लिया है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुछ माओं ने कुछ गद्दारों को जन्म दे दिया है। तो बात ये हमारे यहाँ कुछ गद्दार हैं, इंशाअल्लाह ताला रहेंगे नहीं।
और गद्दार जितने बड़े ये इंडियन हिंदू हैं, मेरे ख्याल में इतना बड़ा गद्दार कोई भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ईरान में भी देखो गद्दार ज़्यादातर ये इंडियन निकले, कतर में भी देखो इंडियन गद्दार निकले। उन्होंने छुरा घोंपा कतरियों के, देखा कतरियों ने अपने इलाके में मंदिर बना के दिया, वरना इस अरब पेनिसुला में जो है मंदिर नहीं थे। उधर अरब अमारात ने भी मंदिर बना के दिया कि चलो तुम अपनी इबादत कर लो। लेकिन जब तुम नाफरमानी करोगे, गद्दारी करोगे, बिट्रेट करोगे, तो फिर तो यही होना है ना, फिर क्या होना है। तो बहरहाल कुछ गद्दार हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी निपटा दिए जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान रेडी है। पाकिस्तान को अभी कल मैं एक खबर देख रहा था, पाकिस्तान ने जो JF-17 4 की ट्राई की है। पहले तो 3rd था ना, अब 4 की ट्राई की है। फिर इसके अलावा स्टेल्थ तैयारे जो हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो एक साहब थे, कहने लगे जी वो पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बना सकता। मैंने कहा जी हाँ, हम सुई नहीं बना सकते, लेकिन हम एटम बम बना रहे हैं, हम JF-17 बना रहे हैं, हम अल खालिद टैंक बना रहे हैं, हम गोले बना रहे हैं। नहीं, वो तो चाइना ने दिया है। हाँ जी, चाइना ने दिया है, तो आपको किसने दिया है ज़रा बता दीजिए। इसराइल ने दिया है आपको? आपको किसने दिया है? रूस ने, अमेरिका ने? नहीं जी, हम तो बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली है। जी हाँ, तभी आप 1000 साल से ज़्यादा गुलाम रहे मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के। आप शक्तिशाली हो ना, इसीलिए तो आप बुद्धिमान हो, बात करते हो। भाई बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। आज मैं बहुत तपा बैठा था, वो गुलाम मुर्तज़ा क्या नाम है, वो जो रिटायर्ड जर्नल आता है, उससे होशियार रहे। वो गद्दार है, वो लोगों के दिलों में जो है बदजनी पैदा करता है, बददिली पैदा करता है। मुसलमान डरता नहीं है कभी। इस मामले में सलूट करूंगा अफगानियों को। अफगानियों ने 20-22 साल अमेरिका से लड़ा, लेकिन वो डरे नहीं किसी से दुनिया से। उनको अपना मुल्क को बचाना था, बचाया। ये ऐसे गद्दार जर्नल जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जो लोगों में बददिली फैला रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ रखे। बहरहाल हमारे जब तक फील्ड मार्शल जनाब मुनीर साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह डरने की बात नहीं है। जब तक हमारे सिद्धू साहब मौजूद हैं एयरफोर्स के, हमें डरने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी नेवी जो है वो काम कर रही है। और देखें इसराइल क्या है, इसराइल एक चमाटे की भी देर नहीं है। इधर से जाके पाकिस्तानी आबदोज़ें और पाकिस्तानी नेवी ब्लॉकेट कर दे, इसका तो पेशाब निकल जाए। उधर से एयरफोर्स हमारी चली जाए, खाली कहाँ से जाएगी एयरफोर्स? एयरफोर्स सऊदी अरब से भी जा सकती है, क्योंकि सऊदीया का बॉर्डर मिल रहा है इसराइल के साथ। फिर इसके अलावा दुबई से भी जा सकती है। फिर जॉर्डन तो नहीं देगा, वो तो कुत्ता है उसका, वो तो उसके टुकड़ों पे पल रहा है इसराइल के। हाँ, अगर मिस्र कुछ कर जाए तो मिस्र से जा सकते हैं, शाम से जा सकते हैं, लबनान से जा सकते हैं, बहुत से रास्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर हमारे मिसाइल शाहीन, गौरी, अब्दाली, ये सारे बैठे हुए हैं इंतज़ार में। तो आप क्या समझ रहे हो? क्या आपने हमें क्या चूड़ियाँ पहना हुआ समझा हुआ? ओ भाई, डरते नहीं है। मौत तो आनी है, मौत तो आनी है, आएगी एक दिन। जान जानी है, जाएगी एक दिन। सही है, किसी को क्या पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मर जाएं, क्या नहीं मर। बहरहाल लंबा हो गया मेरा सिलसिला, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा और डरिएगा नहीं। और ये जो गद्दार जर्नल, ये तजियाकार बने बैठे हैं, इन तजियाकारों से निपटें अच्छी तरीके से। मैंने नाम खोल दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। जब भी आता है मैंने देखा ये शख्स हमेशा बददिली फैलाता है कि वो यूं, वो यूं, वो यूं, वो यूं। अबे जा, तुझे पैसा लेना है तो जा, तू भी जाके जजीरा खरीद कोई। हमारा दिल नहीं दुखा। इस वतन के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और जब तक एक भी उर्दू स्पीकिंग मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला तुम जैसे गद्दारों की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।